मां चेतनानंद जी आपसे पूछता हूं, ये कोई संयोग भी तो हो सकता है? 2020 की घटना जो हुई, हाँ उसके बाद महामारी आई, देखा गया, लेकिन कई तर्कशास्त्री, अभी मैं बात करूंगा तर्क देने वालों से, कई लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि ये एक संयोग भी तो हो सकता है। इसके लिए हम इतना आशंकित क्यों हो रहे हैं? देखिए, आशंका इसलिए बन जाती है क्योंकि जो हमारा सनातन जिस तरीके से व्याख्या करता है शुभ और अशुभ की, चील जैसा अभी राजकुमार जी ने बताया, चील को बहुत शुभ नहीं माना जाता। और फिर ध्वजा जो कीर्ति का वाहक है, जो ध्वजारोपण इसलिए किया जाता है कि यश और कीर्ति, धर्म ध्वजा, सनातन की धर्म ध्वजा इसी तरीके से पूरे परचम के साथ लहराती रहे। लेकिन जिस तरीके से चील चारों तरफ आप देखेंगे, जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उसमें वो चारों तरफ मंडरा रही है। चील का छत पर मंडराना ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता सनातन के दृष्टिकोण से, और इसको किसी भी परिदृश्य में सनातन में शुभ नहीं मानी जाती। कुछ मामलों में देखिए, हर ध्वज को लेकर उड़ रही है, इसलिए इसको हम अपशकुन मान रहे हैं। गौरव जी, हर पक्षी कहीं शुभ माना जाता है, कहीं अशुभ, लेकिन छत पर मंडराना और ध्वजा को लेकर मंडराना और उसके बाद ध्वजा को समुद्र की तरफ लेकर जाना, ये अपने आप में शुभ नहीं माना, अपने आप में शुभ नहीं है। ठीक है, चलिए दो तर्क आगे, उनका जो मानते हैं कि अपशकुन है। अब दो तर्क इधर से लेते हैं। विवेक, पहले आपसे कर शुरुआत करते हैं, आपका क्या मानना है, ये अपशकुन है? ये सब जो बातें साध्वी जी कह रही थी, मैं आपसे क्षमा पहले ही मान लेता हूँ, बड़ी हास्यप्रद बातें हैं सब की सब। नहीं, आपके लिए नहीं विवेक जी, यह आपके लिए हास्यप्रद हो सकती है। आप सनातन का अपमान नहीं कर सकते। आपके पास ये उन्होंने क्षमा मांग ली, तो आप उसे रखिए। उन्होंने क्षमा मांग ली, उनकी बात हो जाए। ये स्वीकार्य नहीं है, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक, हास्यप्रद नहीं बोल रहे। मैंने आपके लॉजिक को हास्यप्रद कहा है ना, लॉजिक नहीं, मैं तथ्य बता रही हूँ। तथ्य नहीं है, सुनिए अब मैं तथ्य बता रही हूँ। पुराने जमाने में जब ना इंटरनेट था ना बिजली थी, आप गांव में रहते थे, कोई जानवर मर जाता था, कुछ और चीज हो जाती थी, तो ये जीव मंडराते थे और उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इसलिए लोग कहते थे अरे साहब तो लगता है भूखे मरते हैं। सुनिए आप एक मिनट, ये प्राचीन समय में भोजन प्राप्त होता था, जब और अब ये कम भूखे होते मरते हैं तो हैं। इंसान चीखता है। चीखे मत, नहीं, मैं लॉजिक दूंगा, आप उत्तर दीजिए फिर। चीखते तो विवेक भी है, लेकिन चलो अभी नहीं चीख रहे। ठीक है, मां चेतनानंद जी, अभी बहुत मौका आएगा तर्क वितर्क का। मां चेतनानंद जी, अभी बहुत मौका आएगा तर्क वितर्क का, उनकी बात हो जाए। अभी बहुत मौका है, अभी बहुत मौका है। कई चीजें, नंबर 1 बात पूरी कीजिए। आपने कहा साहब कि मांसाहारी है इसलिए जीव को नहीं मानते, लेकिन मांसाहार तो हिंदू शास्त्रों का, हिंदू धर्म का अंग है। माँ कामाख्या, चंडी माता, काली माता, कितने मंदिर में गिना दूं? हम लोगों के यहाँ पे हमारे कुल देवता, हमारे कुल में भी अगर बच्चा, अच्छा बताइए मीरा का, अरे मैडम आप बोलने को दो ना, मां चेतनानंद जी उनकी बात तो पूरी हो जाए। मां चेतनानंद जी, बाबा हाँ, सनातन में क्या किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है? बात रख लेने दीजिए, वो भी सनातनी है, बात रख लेने दीजिए। वैष्णव परंपरा, अरे मैम वो सब आप मां चेतनानंद जी आप बता दीजिएगा। मां चेतनानंद जी जोड़ रहे हैं शैव और वैष्णव परंपरा। मां चेतनानंद जी अभी हम बात करेंगे, इस पर डिटेल बात करेंगे। अभी देखिए आपके दो साथी वो भी नहीं बोल रहे। अब आप सुनते रहिए, बात पूरी हो जाए फिर आप। हिंदू धर्म के अंदर जल्दी बात, जहाँ कुछ जगहों पर शाकाहार है वहाँ मांसाहार भी है। कामाख्या देवी का मंदिर है, चंडी माता का मंदिर है। आप क्या कह रहे हैं? सुनते रहिए। तो ये कहना कि कोई जीव यदि मांसाहारी है तो वो अशुभ है, मैं इसको भी नहीं मानता। अब दूसरी बात है, भाई वो एक एनिमल है, एक बर्ड है, उसकी कुछ हैबिट्स हैं। आप कह रहे हैं साहब बिजली गिर गई मंदिर पे, कोरोना आ गया। अमेरिका में भी बिजली गिरी थी, चाइना में बिजली गिरी थी, जापान में बिजली गिरी थी, कहां बिजली गिरी थी? ये बेकार का अंधविश्वास जो फैला रखा है कि मंदिर पे बिजली गिर गई, हमारे देश में कोरोना आ गया। अरे कोरोना पूरे विश्व में आया, अमेरिका में भी लोग मरे हैं, वहां कौन सी बिजली गिरी है? तुम्हारे ही एक देश में बिजलियां गिरती हैं तो कोरोना आता है। ये सब अंधविश्वास, अंधविश्वास है। आप कह रहे हैं अंधविश्वास है। एक जानवर था, नहीं अब आप सुनिए, उसने एक ध्वज को उठाया, अंधविश्वास तक तो ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला। विवेक अंधविश्वास तक तो ठीक है, लेकिन अब आप सामने वाले को मूर्ख कहने लगेंगे तो फिर वो बात उसको पर्सनल हो जाएगी। प्लीज ऐसी बात मत कहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अंधविश्वास तक ठीक, हाँ प्लीज मुझे बताइए, टेक योर वर्ड्स बैक। अमेरिका हाँ ठीक है, उनकी मान्यता है। हाँ नहीं अभी एक इधर से तक, अब एक इधर से डॉक्टर त्यागी आप बताइए आपका क्या मानना है, फिर उधर जाएंगे। इसमें एक चीज क्या थोड़ा सा गौर करने लायक है कि ये जो बर्ड है अगर पेड़ पे भी घोंसला बनाती है चील तो सबसे ऊपर बनाती है और उसके लिए जो मटेरियल वो इकट्ठा करती है। मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंस है कि एक झंडा वो जो कपड़ा का था उसने उठाया घोंसले के लिए और वो उसके पैर में फंस गया और वो एक कंफ्यूजन स्टेट में है।
अगर आप किसी भी जो बर्ड्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं उनसे बात करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। बेसिकली ये बर्ड जो है थोड़ी कंफ्यूजन में है क्योंकि वो पंजे में फंस गया है और वो निकल नहीं रहा है, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसीलिए वो आसपास चक्कर उठा रही है। नहीं, बट डॉक्टर त्यागी, उसमें एक सामने से तर्क ये आता है कि ये जो जगन्नाथपुरी का जो ये मंदिर है ये सामान्य मंदिर नहीं है, इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो वाकई विज्ञान से परे हैं। क्या है सर? ऐसा बताइए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप बताइए कौन सी बात है ऐसी जो विज्ञान से परे है? मैं बताता हूं सर, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पर जो शिखर पर ध्वजा लगी हुई है वो हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। हवा के विपरीत दिशा में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कभी भी सामान्य परिस्थिति में इसके ऊपर पक्षी चक्कर लगाते नहीं दिखते हैं। इनफैक्ट कई बार ये ऑफिशियली नो फ्लाई जोन नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर विमान इसके ऊपर से जाने से बचते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसकी मान्यता के बारे में है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, यहाँ पर इस पक्षी का यहाँ आना, इसीलिए आप शकुन देखिए, अगर रेयर साइट नहीं होती तो आप शकुन कोई क्यों कहता? दिस इज अ रेयर साइट, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई अपशकुन है। अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, इसमें एक आपने 3 बातें कही कि जो हवा वाला है कि ध्वज जो है अलग जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा इसका जो आर्किटेक्चर है, जब ये इसका निर्माण हुआ वो समझ थी कि आपको इसको कुछ एक यूनिक वे में डिजाइन करना है, जो एक ये अलग तरीके की परिप्रेक्ष्य जो है प्रस्तुत कर सके। तो आर्किटेक्चर तो मंदिर का था सर, मंदिर का आर्किटेक्चर कैसे कोई तय कर देगा? इसीलिए जो एयर कॉलम है वो बनता है स्पाइरल वे में, और आपको वो लगता है वो होता है कि जो हवा का जो क्या बोलेंगे कॉलम है वो उस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो हवा का ट्रेंड होता है, क्योंकि हवा जो है वो लेयर्स में चलती है, तो ऊपर और नीचे की हवा की जो करंट में फर्क हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है ना। दूसरी बात आपने कही कि ये जो अभी जो हम देख रहे हैं, आपने ये उनकी बात एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, बोलिए, आप मुझे पूरी बात करनी, पूरी बात करिए। यहाँ पे मुर्गा मंडी है जहाँ पे मांस मछली वो सब बिकता है, देखते हैं कितने सारे बर्ड्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इस मंदिर के ऊपर बर्ड नहीं दिखते हैं, क्योंकि आपने वहाँ आनंद भवन देखा है, लोग खाना खाते हैं, कूड़ा कचरा भी फेंकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट भी फेंकते हैं, उसको उठाने इस मंदिर के ऊपर क्यों हो रही है? आप आनंद भवन में जाइए। हाँ, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और अगर जहाज नहीं जाते उसका भी एक कारण है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये गलत, ये किसमें कोई अपशकुन नहीं है? अपशकुन नहीं है, बिल्कुल अपशकुन नहीं है। ठीक है, महंत अमन गिरी जी, आपका क्या कहना, जल्दी से। मैं ये मानता हूँ ये पूर्ण तरह से अपशकुन है, लेकिन मैं विवेक जी की बातों को भी बोलूंगा। किस तरीके से उन्होंने सनातनियों को मूर्ख बोला, ढोंगी बोला, अंधविश्वासी बोला, लेकिन मैं विवेक जी से एक बात देखूंगा कि अगर वो दूसरे धर्मों के बारे में कुछ बोल पाए। आप देखते हैं पोप की सिटी में भी, पोप को भी कुछ हो जाता है तो उसमें भी अंधविश्वास चलता है। आप ईसाइयों के बारे में नहीं बोलते, आप मुसलमानों के बारे में नहीं बोलते, जब वो बकरी ईद मनाते हैं, वो खून निकालते हैं, तो आप उनके खिलाफ नहीं बोलते। अभी दूसरे धर्म की बात ही नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है कि ये जो हमें साइड दिखी है, नहीं अभी हम उधर जा रहे हैं, हम मुद्दा बदल रहे हैं, मैंने उनको बोला, मैंने उनको रोका, अरे नहीं, मैंने उनको रोका। अमन गिरी जी देखिए, ये तो चेंज हो जाएगा, मैं रोक रहा हूं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला अमन गिरी जी, लेकिन आपने ये तो लाइन चेंज हो रही है। आपने डोंग बोला भाई, ये तो आप कहेंगे, बोला। अब आप लोग आपके मुंह के शब्द हैं विवेक जी। अमन गिरी जी अभी मुद्दे पर रहते हैं, अभी विवेक मुद्दा नहीं है, अमन गिरी जी अभी ये बताइए, आपका भी कॉपीराइट नहीं है, आप जज नहीं है जो फैसला सुनाएंगे यहाँ पर, आप जज नहीं है, आप हमें फैसला नहीं सुना सकते। अगर आप हमें कैरेक्टराइज नहीं करेंगे यहाँ पर। आपको नहीं किया, मैंने चैनल को किया, इन्होंने कहा साहब बिजली गिरी, और चैनल को नहीं, तो मैं बोलूंगा ना। आपने चैनल को बोला क्या? अगर चैनल को पैकेज दिखाएगा जिसमें कहेगा बिजली गिरने से कोरोना आ गया, आप मुझे बताइए। विवेक चैनल ने ये नहीं कहा कि बिजली गिरने से कोरोना आ गया, चैनल ने कहा ऐसा कुछ हुआ था। एक मिनट विवेक रुके, एक मिनट, हम लोग मुद्दे दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अपने से ज्यादा क्या नहीं मानता? एक मिनट, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक करके बात कर ले, एक करके बात कर ले।
एक एक करके बात कर लें। एक मिनट रुके, एक मिनट, अमन गुरी जी रुके, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके आपस में मत लड़िए भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सुनिए, नहीं विवेक, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं। आपने कहा मैंने चैनल को बोला, हमने जो दिखाया, हमने ये नहीं कहा कि उसके बाद आ गया, हम कहें ये उसके बाद अपशकुन जो हुआ, इसको लोग अपशकुन मानते हैं, उसको जोड़ते हैं। यह बात मेरी नहीं है, मैं बहुत कुछ नहीं मानता हूं, मैं बहुत कुछ नहीं मानता हूं, मैं बहुत कुछ नहीं मानता हूं, बहुत कुछ मानता हूं, बात मेरी नहीं है। बात ये है आपके मानने से क्या हो जाता है? एक मिनट, आपस में नहीं, आपस में मत लड़िए भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? फिर बहस डिरेल हो जाएगी। इतनी अच्छी बात हो रही थी, आपस में मत लड़िए प्लीज, पर्सनल टारगेट नहीं। मैं देखिए क्या मानता हूं वो मुद्दा नहीं विवेक, लेकिन हाँ मैं सनातन को मानता हूं और सनातन की इज्जत करता हूं, और आपको भी मानना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उसकी।